पंजाब में यूथ जिता रही है, KPK में यूथ जिता रही है, तो बाबे किधर गए? मर गए सारे बाबे। यूथ की बात नहीं होती, जिनके पास किसी जवाब नहीं होता, किसी बात का लॉजिक नहीं होता, वो आखिर में कहते कि ये कभी कहते बच्चे जवान हो गए वो जिता रहे हैं, ये मानने वाली बात है। ये लॉजिक है कि ब्रेन वाशिंग पार्टी ब्रेन वाशिंग कर रही है। आप भी करो, आप भी रोबोट बनाओ। डॉलर 50 रुपये चढ़ गया, 11 रुपये नीचे आए, सब वाह वाह कर रहे हैं। ये वो दौर तो ख़त्म हो गया ना कि आप दो बातें करके तो किसी को उल्लू बना देते। आजकल तो हर बंदा, वो एक इंटरव्यू में देख रहा था, कहते हैं हमारे यहाँ पे मैं नून का हूँ या मैं फ़लाँ पार्टी का हूँ, किसी पार्टी का भी नाम ले लेता, लेकिन हम इस हल्के में हार रहे हैं क्योंकि लोग एजुकेटेड हो गए। यही लॉजिक। अब मुझे तो बज़ात खुद इमरान खान साहब पसंद है। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या लगती है आपको खान साहब की? ईमानदार है। आप इस लीडर के अलावा किसी और को ईमानदार बोल सकते हो? कोई सहाफ़ी बोल सकता है? सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाले सहाफ़ी कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेता। कल को वो अपने टॉक शोज़ में कह रहे कि चलो कोई तो ईमानदार PM गुज़रे पाकिस्तान का, कोई तो ईमानदार PM गुज़रे। सपोर्ट इमरान खान को नहीं करते, सबसे ज़्यादा तनकीद इमरान खान पे करते हैं। तो इससे पहले किसकी हुकूमतें थी? किसी को ईमानदार कह सकते हैं? आप बोल सकते हो किसी को ईमानदार? यहाँ पे कड़े बंदे किसी को ईमानदार बोल सकते हैं? ये क्या चोरियाँ डाल रहे हैं? तोशेखाने से चोरी कर ली। ये तो वो चोरियाँ डालते हैं जो कि इलाके के SHO से ज़्यादा चोरियाँ करता है। इतने लाख इधर से कर दिए, इतने करोड़ उधर से कर दिए। अब PM लेवल का बंदा 4 साल रहा है तो उस पे उसके लेवल की बात करो ना। उतनी चोरी तो कम से कम डालो ताकि उसकी इज्जत तो रहे कि कम से कम PM था इतनी चोरी कर ली। अब PM गड़ी चोराता है, आप बताएं? PM हार चोराता है। क्या आप समझती हैं कि हमारी यूथ जितनी भी है इनको वाकई पॉलिटिक्स का नहीं पता? आप यहाँ पे खड़े हो ना, आप जितनी बातें कर रहे हो, शायद आपसे कोई भी एज में बड़ा जो भी हो, पुरानी तालीम की हो, जो भी होगा, शायद आप जितनी बातें वो ना करें। अब यूथ ने वोट दिया है तो क्यों? यूथ अभी 18 साल की हो गई, 70 साल से मुल्क आज़ाद हुआ है। अभी जो है 92 उसके लोग आके अभी जवान हो रहे, अभी 18 साल के हो रहे, तो अभी इमरान खान को वोट दे रहे। शुरू से नहीं थे। आज भी हज़ारों करोड़ों लाखों बंदे 18 साल के होंगे, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। अब एक बात की लॉजिक ही नहीं होती। बग़ैर आप लॉजिक की एक बात पेश कर लेते हो तो वो तो बहुत गिने चुने लोग मान लेंगे ना। जैसे कि अब ये PDM है, 14 जमातें इकट्ठी हो के बोल ये इमरान खान पॉपुलर बंदा नहीं है, फिर क्यों इकट्ठे हो? क्यों एक स्टांस पे आके तो बैठ के तो लड़ रहे हो इमरान खान से? कल तक तो आपस में लड़ रहे थे। आप तो इमरान खान का शुक्र अदा करो कि 170 साल से लड़ने वाले भोंकने वाले लोगों को एक स्टेज पे बिठा के सबको भाई बना दिया। सवाब का काम किया ना, या गुनाह का किया? भाई बिछड़े भाई मिला दिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आखिर में क्या मैसेज दोगे खान साहब को? आप उनके इतने फ़ैन हो, सपोर्टर हो, क्या करने जा रहे हैं? खान साहब से मैं यही कहूँगा कि घबराना नहीं है। सब यही बोलते खान साहब को कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। यूथ नहीं, हर बंदा पाकिस्तान का। अब यूथ मतलब पंजाब में यूथ जिता रही है, KPK में यूथ जिता रही है, तो बाबे किधर गए? मर गए सारे बाबे। यूथ की बात नहीं होती, जिनके पास किसी जवाब नहीं होता, किसी बात का लॉजिक नहीं होता, वो आखिर में कहते कि ये कभी कहते बच्चे जवान हो गए वो जिता रहे हैं, कभी कहते हैं हमने इसका किया दर आपने सर लिया है इसलिए हमने उसको कुर्बानी दे की, पार्टी की कुर्बानी दी और हमने मुल्क को बचाया और पार्टी को बर्बाद किया। छोड़ देते एक 10-15 दिन 20 दिन। आपने भी तो 20 दिन बाद पेट्रोल महंगा किया, उसको कर लेने देते एग्रीमेंट पूरा करके। एग्रीमेंट पूरा करता आते बैठते हमें बताते कि भाई 300 रुपये का लीटर इसने किया, हम मुल्क को बचाने आते तो हम मान जाते। ये तो नहीं कि इसने महंगा करना था तो हम आ गए और हमने भी महंगा कर दिया। पैगाम क्या देंगे आखिर में तहरीक इंसाफ को या खान साहब को? खान साहब को मैं यही पैगाम दूंगा कि हम आपके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है और घबराना नहीं। हम मुहिब्बे वतन शहरी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बाकियों से भी प्यार करते हैं। जो भी कानून के दायरे में आके जो भी झूठी तोहमत नहीं लगाता, जो भी सच्ची फैक्ट की बात करेगा, हम उससे प्यार करेंगे। कोई फैक्ट की बात आप मुझे किसी पार्टी की बताओ इस वक्त,
اس وقت تو ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ٹھیک ہے, آپ اور میں لڑتے تھے کہ آپ, میں فلاں پارٹی کا ہوں, آپ اس پارٹی کے ہو, آپ اور میں لڑتے تھے. آج بیٹھ کے سارے اکٹھے ہیں. ہاں, ہم بھی آپس میں بیٹھ گئے, گلے لگ گئے ایک ہی پارٹی کے خلاف. کیوں, وہ کیوں نہیں گر رہے ہیں ان سے؟ کیا بات ہے اس میں؟ یہ آپ, یہ لاجک ہے کہ وہ لوگ روبوٹ بن گئے؟ نہیں, یہ ماننے والی بات ہے. یہ لاجک ہے کہ برین واشنگ پارٹی برین واشنگ کر رہی ہے, آپ بھی کرو, آپ بھی روبوٹ بناؤ. کیوں نہیں گر رہا ان سے؟ کچھ ہے تو نہیں گر رہا. ہر طرح کا کارڈ ویسے کھیل کے دیکھ لیا, عورت کارڈ, مذہب کارڈ. اب مولانا فضل الرحمان یہ ایجنٹ کا بھی کہہ چکے ہیں خان صاحب کو, بعد میں کہتے ہیں کہ وہ میرا ایک سیاسی بیان تھا. تو ایک مذہبی رہنما کو ایجنٹ کسی کو قرار دینا کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی جو سا الزام لگاتا ہے خان صاحب پہ, اسی میں خود پھنس جاتا ہے. کسی کا بھی کوئی الزام لگا دو. اب آپ جتنی باتیں کر رہے ہو, یہی باتیں آج سے 4 سال 5 سال پہلے یہی خامیاں نواز شریف زرداری میں ڈھونڈتا تھا, زرداری مولوی میں, مولانا صاحب میں ڈھونڈتا تھا, مولانا صاحب ان میں ڈھونڈتا تھا. وہی ساری خامیاں ان کی صاف ہو کے اس میں آ گئی. 4 سال میں ان کا گن صاف ہو کے سارا اس کے سر آ گیا. تو خان صاحب, میں آپ سے پھر کہوں گا, آپ نے گھبرانا نہیں, آپ نے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے.